रसबोध का 5वां प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, राम चरण संसार के नहीं राम तणो इतबार, आन मनावे हरस सो ये कामना मार, ये कामना मार कोई पूरी नहीं करी है, करी भाटो भाटो देव धारी बहु पूजत फिरी है, ज्यों बहुड़ा पुरुष मनावता व्यभिचार न हो ये खवार, राम चरण संसार के नहीं राम तणो इतबार। महाराज फरमा रहे हैं कि संसारी लोगों के शरीर संसार के सुख की कामना होने की वजह से, चाहना इच्छा होने की वजह से, आशा तृष्णा होने की वजह से, मनोरथ मनोकामना संकल्प विकल्प होने की वजह से राम जी के ऊपर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, और वो क्या करते हैं, आन मनावे हरसु ये कामना मार, हृदय के अंदर कामना होने की वजह से कामना की पूर्ति के लिए राम जी को छोड़कर अन्य के साथ खुशी रहते हैं, जो उन्हें सुख पहुंचाते हैं उनको मनाते हैं। ये कामना मार कोई पूरी नहीं करी है, और महाराज फरमा रहे कि वो कामना को पूर्ति भी नहीं करते, लगता है कि पूर्ति कर रहे हैं लेकिन वास्तव में पूर्ति तो नहीं होती, क्योंकि वो थोड़ी देर का सुख होता है और फिर दुख में बदल जाता है। और करी भाटो भाटो देव धारी बहु पूजत फिरी है, और महाराज फरमाने हैं कि पत्थर पत्थर को देव मानकर उनकी पूजा करते हैं, इसके लिए कामना की पूर्ति। यूं जो बहुड़ा पुरुष मनावता व्यभिचारण हो ये खमार, इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि जो व्यभिचारण स्त्री होती है वो बहुत पुरुषों से सुख की कामना रखती है तो वो खवार हो जाती है। ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि राम चरण संसार के नहीं राम तणो इतबार, संसारियों के राम जी के ऊपर भरोसा नहीं है, जो पति स्वरूप परमात्मा है आत्म सुंदरी के, उनके ऊपर भरोसा नहीं करके अन्य पर भरोसा करती है, अन्य से सुख लेने की इच्छा करती है, तो फिर वो अंततो गत्वा खवारी हो जाती है। जगत आराधे आन सुर परिहर निज पति राम, बाई चढ़िया बेविचार के चावे सुख आराम, चावे सुख आराम कहो सुख गुण भुगतासी, जारा युही स्वभाव अपूटो खोस रुखासी, राम चरणता कारणे साध शिरोमणि श्याम, जगत आराधे आन सुर परिहर निज पति राम। संसार वाले आन सुर की आराधना करते हैं, आन देव की आराधना करते हैं, किसके लिए करते हैं कि वो सुख पहुंचाए, और परिहर निजपति राम, जो निजपति स्वरूप परमात्मा राम जी है इस आत्म सुंदरी के, उनको छोड़कर अन्य से सुख लेने की इच्छा करते हैं, आन देव से सुख लेने की इच्छा करते हैं, आन सुर से सुख लेने की इच्छा करते हैं। हालांकि सुरों का काम, देवताओं का काम सुख पहुंचाने का ही है, उनकी नियुक्ति सुख पहुंचाने के लिए ही हुई है। ब्रह्मा रच्यो गड़न को विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रच्यो संहार को इंद्र बरसन मेघमाल, और पाप पुण्य का न्याय को सिरजो है धर्मराज, संत सिरजा सुखराम के जीव उतार। तो आन देव आन सुर सुख पहुंचाकर इस जीव को यही करनी और क्रियाओं में लगाए रखते, और करनी और क्रियाओं में लगकर जीव पाप और पुण्य के कर्म करता है, और पाप और पुण्य के फल भुगतान के लिए फिर धर्मराज है ही आगे, तो धर्मराज फल भुगताता है। यहाँ तो सुख लेने के लिए करनी कर रहा है, क्रिया कर रहा है, और फिर वो करनी क्रिया का फल तो आगे वापस भोगना ही है। तो महाराज फरमाने शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया चौर्यासी, कह सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम बन जासी। तो संत तो ऐसे केवल की भक्ति बताते हैं जो पाप पुण्य दोनों से अलग है, भरम कर्म दोनों से अलग है। पाप पुण्य दोनिया सुन्यारा, भरम कर्म दोनिया सुन्यारा, जहां सु रहो लिवलाई, कह सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। तो इसीलिए महाराज फरमाने हैं कि आन देव से आन सुर से सुख लेने की इच्छा मत रखो, उनसे सुख लेने की इच्छा रखोगे तो राम जी से विमुख हो जाओगे, समय नहीं मिलेगा राम जी की भक्ति करने का।
अवसर ही नहीं मिलेगा। हमेशा उधर ही सुरता लगी रहेगी कि उनसे ये सुख लेना, उनसे ये सुख लेना, जहां जहां वो सुख मिलता है वहां वहां चले जाओगे। तो जगत आराधे आन सुर परिहर निज पति राम, जबकि तेरे निज पति तो राम जी हैं इस आत्म सिंधु, उनको क्यों छोड़ रही है? बाय चढ़िया विचार के चावे सुख आराम। अब वो व्यभिचार की वायु पर चढ़ी हुई है, व्यभिचार का बायरा बाज रहा है उसके पास, और उसमें सुख चाहती है, उसमें आराम चाहती है। चावे सुख आराम कहो सुख गुण भुगतासी। बोलो कोई सुख देगा? सुख भी मिलेगा तो क्षणिक मिलेगा, नाशवान मिलेगा, थोड़ी देर का मिलेगा, हमेशा हमेशा का नहीं मिलेगा। कोई सुख दे भी दे मान लो तो कितने देर रहेगा? क्या हमेशा रहेगा? हमेशा हमेशा का सुख चाहिए तो जो जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले के नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानुष है। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं बजिए बारंबार। चावे सुख आराम कहो सुख कुण भुगतासी। बताओ सुख कौन भुगताएगा, देगा कोई सुख? जारा यू ही स्वभाव अपूटो हो सरुखासी। अरे भाई उनका तो स्वभाव ही ऐसा ही है, आपको सुख पहुंचाने के नाम पर बदले में कुछ मांग लेंगे कि हमें ये कर दो, तो और आपका जो है अजक लगा देंगे कि ये करना पड़ेगा वहां तो। लेकिन राम जी ने कभी कुछ मांगा है आपसे कि ये करो तब काम होगा? दूसरे सुख देने वाले तो बदले में कुछ ना कुछ मांगेंगे, बिना मांगे सुख नहीं देने वाले कोई। राम चरणता कारण है साध शिरोमणि श्याम। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि आपको साधना ही करनी है तो किसकी करो? जो सबसे शिरोमणि है, सबसे श्रेष्ठ। राम जी सबके शिरोमणि है, सब उनसे शक्ति प्राप्त करते हैं। कोई सुख भी पहुंचा रहा है तो राम जी से शक्ति लेकर पहुंचा रहा है, स्वयं की शक्ति से कोई नहीं पहुंचा पा रहा। जगत आराधे आन सुर परिहर निजपति राम। निजपति राम को छोड़कर अन्य से सुख लेने की इच्छा मत रखो, महाराज फरमा। पति राम रिजाइयो चाहिए तो गहो एक इकतार, पति परसन पतिव्रत से जार खुशी विचार। जार खुशी विचार पीक मतलब की यारी, दुख में ले न ठीक अंत समय कष्ट खवारी। पति सूचित मेल्यो नहीं तब गुण करे संभार, पति राम रिजाइयो चाहिए तो गो एक इकतार। महाराज फरमा रहे हैं कि यदि आप पति स्वरूप परमात्मा राम जी को रिझाना चाहते हैं, राजी करना चाहते हैं, प्रसन्न करना चाहते हैं, खुश करना चाहते हैं, तो आप उनके प्रति पूर्ण शरणागत हो जाओ, पूर्ण समर्पित हो जाओ। होई राम का नाम जब तुलसी तज की सुन, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अभी आज, होई राम का नाम जब तुलसी तज की सुन। राम जी के होकर राम जी का नाम जपो, अन्य के होकर राम जी का नाम जपोगे तो पर राम जी खुश होने वाले हैं। राम जी तभी खुश होंगे जब पूर्णतया राम जी के हो जाओगे, इकतार हो जाएगा। पति प्रसन्न पतिव्रत से जार तुसे विचार। पति जो प्रसन्न होगा वो पतिव्रत के धर्म को पालन करने से होगा। और जार किससे खुश होता? व्यभिचार करने से। तो जार को खुशी करना है कि पति को खुशी करना है? जार खुशी विचार पीक मतलब की यारी। जार की यारी कहां तक है? मतलब की। जब तक मतलब सदरा है तब तक वो संभार करेगा, और जैसे ही मतलब पूरा हुआ फिर छोड़ देगा। दुख में लय नहीं ठीक अंत समय कष्ट खवारी। जब दुख आएगा तब झार आन कोई सहायता करने आने वाला है। दुख में तो केवल पति स्वरूप परमात्मा राम जी ही सहायता करेंगे, अंत समय में तो वही रक्षक है, वही शरण है, दूसरे कोई सहायता नहीं कर सकते हैं। घर का पर का उबा देखे नहीं किसी को सहारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सुहारो। पति सोचित मेल्यो नहीं तब गुण करे संभार। चित्त को पति में तो नहीं लगाया, अंजार में लगाया,
तो बताओ अंजार कोई संभाल करने वाला है? अंत में कोई बचाने वाला नहीं है, अंत में कोई रक्षा करने वाला नहीं है। अंत में तो केवल पति राम जी ही बचा सकते, रक्षा कर सकते। तो पति राम रिजाइयो चाहिए तो गहो एक इकतान। राम चरण बज राम को दृढ़ प्रतिवर्त संभाय। तो विचार करावे कामना सो उर्सों देह उठाए। महाराज फरमाने हैं कि आप राम जी को भजो, अपने लिए आदेश कर रहे हैं, रामचंद्र भज राम को। और क्या करो, दृढ़ प्रतिवर्त समाये, दृढ़ प्रतिवर्त को धारण करके राम जी का भजन करो। यानी अपनी सुरता केवल और केवल राम जी में लेना, राम जी को छोड़कर अन्यत्र कहीं भी सुख लेने की इच्छा से नहीं जाए। विचार